साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मनोज कुमार व्लॉग्स में। रानी सती मंदिर झुंझुनू इस धाम की यात्रा के बाद अब हम चलते हैं तीन बाणधारी बाबा खाटू श्याम के चरणों में। और साथियों अब हम पहुंच गए हैं। देखिए यात्रा का ये अगला भाग, अगला पड़ाव, ये मेन चौराया है सीकर हाईवे पे। ये मेन चौराया है। ये जो रास्ता है ये बाबा खाटू श्याम के धाम की ओर जाता है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर खाटू श्याम धाम रह जाता है। और ये रास्ता पूर्व की तरफ सीकर की तरफ जाता है और पीछे की तरफ ये रास्ता झुंझुनू से आता है। और यहीं सामने या इसके सामने, इस द्वार के सामने बिल्कुल पीछे दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो अब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बोलिए तीन बाणधारी की जय हो। साथियों ये चौराया आप देख पा रहे होंगे यहीं से। अब देखिए गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और ये बोर्ड आप देखिए सीकर जयपुर रिंगस की तरफ। आप बात करते रिंगस से बाबा का ये धाम लगभग 20 से 25 किलोमीटर का बताते हैं, क्योंकि मेन रेलवे स्टेशन नियर बाई में रिंगस ही है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से ही माना जाता है कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे ये। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण भगवान ने नंद मुकुंदन, नंद के नंदन, मोहन मुरली वाले श्री कृष्ण जी भगवान ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। श्री श्याम भक्त मंडल द्वार, श्री खाटू श्याम द्वार, यहीं से शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे भगत यहाँ से पैदल भी जाते हैं और बहुत सारे भगत तो रिंगस रेलवे स्टेशन से भी पैदल आते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो वहीं से पैदल चलता है। अब ये चौराया, ये मेन चौराया है। यदि आप सीकर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अपने बाएं हाथ पे मुड़ना है, और यदि आप झुंझुनू की तरफ से आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न करना है। और यहाँ से चलते हुए बाबा के द्वार, देखिए कितना सुंदर ये द्वार बनाया है। छोटे बच्चे बाबा के द्वार पर हाथ जोड़ कर खड़े हैं। वहाँ जाने की खुशी है कि बाबा हम भी आ गए हैं तेरे धाम पर, बाबा ने बुलाया है। यहाँ से देखिए मैंडा 2 किलोमीटर, खाटू श्याम जी 10 किलोमीटर अब ये दूरी यहाँ से। और ये बोर्ड लगा हुआ है आगरा जयपुर जाने के लिए। भगत यहाँ पर रुकते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं। ये देखिए मैं बता रहा था आपको, हनुमान जी मंदिर दक्षिणामुखी, दक्षिण की तरफ मुख, बिल्कुल इस जो ये द्वार है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भक्त अपनी मन्नत मांगते हुए बाबा के चरणों में लमलेट हैं, साष्टांग प्रणाम करते हुए कि बाबा आपने बुलाया है, हम भी आपके द्वारे पे आए हैं। बड़ा सौभाग्य होता। देखिए बाबा जिसको बुलाते हैं वही भगत बाबा के द्वारे पर आते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों रास्ता, मार्ग कौन से। देखिए अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो बाई एयर अगर आप आते हैं तो सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो आपका जयपुर रहेगा। और जयपुर से खाटू श्याम के लिए बहुत सारी आपको टैक्सियाँ, बसें भी जो सरकारी रोडवेज़ की चलती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और आप आसानी से बाबा खाटू श्याम के द्वारे पर पहुंच जाओगे। यदि आप आते हैं अपनी गाड़ी से तो लगभग सभी हाईवे जयपुर, रिंगस, झुंझुनू, सीकर से होते हुए आप किसी भी मार्ग से अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय रेल की। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन, यदि किसी के आसपास रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है और वो आ सकते हैं तो सबसे अच्छा साधन रेल का है। तो रेल
यहाँ नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस। रिंगस रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 20 या 25 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से टैक्सी, जीप आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और कन्हैया कुमार मित्तल जी का तो बड़ा फेमस भजन है, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पर। साथ ही तो बात हुई मार्ग की। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के उस धाम में। तो मार्ग जैसे जैसे जिसकी जो भी पैसे का हिसाब हो अपने हिसाब से आ जाते हैं। तो अब थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के इस धाम में खाटू बाबा के शीश की पूजा होती है। बात करें धड़ की, तो धड़ हिसार के गांव सहाड़वा में 1707 ईस्वी को धड़ की जो मूर्ति मिली थी, आज भी श्याम बाबा के नाम से ही मशहूर है। तो शीश पूजा गया राजस्थान में और धड़ की पूजा होती है हिसार में। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए यहाँ का मौसम, क्योंकि राजस्थान है गर्मियाँ होती हैं, कौन कौन से महीने कब कब आना यहाँ ठीक रहेगा। साथियों, अक्टूबर से मार्च के बीच में आप आएँ, यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच में आप आएँ, मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ठीक रहता है। क्योंकि बाकी अप्रैल से लेके तो फिर आप समझते हो कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बच्चों के साथ आना थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं महसूस करते हैं। आप अकेले अकेले आ रहे हैं तो आप जब मर्जी आ जाएं। और वीकेंड में हर 11 पर बाबा के धाम पर भीड़ होती है, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको सूटेबल हो तो बात करते हैं। देखिए अब हम जा रहे हैं, भीड़ नहीं है साथियों, आज आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल खाली सा ये नज़ारा है, क्योंकि 11 भी नहीं है और वीकेंड भी नहीं है, बात ये है। और अब देखिए बात करते हैं, जब भी बोलते हैं हारे के सहारे की जय हो, हारे का सहारा कैसे नाम पड़ा? इनकी माता मौरवी में कहा था, महाभारत के युद्ध की ये बात है। जब इनको युद्ध में भेजा जा रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा था, मुझे कैसे पता लगेगा कि पांडव कौन है, कौरव कौन है, मैं किसकी ओर से लड़ूंगा? तो इनकी माता ने बताया कि पांडवों के पास तो इतनी सेना नहीं है, कौरवों के पास सेना बहुत ज़्यादा है। तो बेटा आप एक काम करना, जो हार रहा हो ना वो पांडव ही हार रहे होंगे, तो आप उन हारते हुओं का सहारा बन जाना। तो जब से और भगवान श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम हारे के सहारे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब हम चल पड़े हैं, देखिए खाटू श्याम के धाम। लाइनें आप देख पा रहे होंगे, लाइनें, भीड़ नहीं है। अब धाम में हम आ गए हैं, देखिए कहाँ तक कैमरा पहुँच पाता है। प्रसाद आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने बजट के अनुसार जो भी प्रसाद लें। प्रसाद में गाय का कच्चा दूध, पंचमेवे का, मावे के पेड़े, खीर चूरमा, इस तरह से आपको प्रसाद यहाँ पर चढ़ाने के लिए जो भी आपको अच्छा लगे वो प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। देखिए अब हम पंडाल में जा रहे हैं जहाँ पर लाइन लगती है। आज आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल खाली है, नाम मात्र की भीड़ आप जो कह सकते हैं। बड़ी स्क्रीन, और ये शेड, और ये अब ये नया लगाया गया कुछ दिन पहले ही, क्योंकि बताते हैं पहले बहुत भीड़ होती थी। खाटू बाबा नरेश की जय हो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं, जब तक धाम मेन मंदिर तक हम पहुँचे, कि रंग पसंद बाबा। देखिए पंडाल में बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि गर्मी के दिनों में भक्तों को गर्मी ना लगे, परेशानी ना हो, आप देख पा रहे होंगे। तो रंगों की बात कर रहे थे, बाबा को केसरी, नीला, सफ़ेद, लाल रंग का झंडा, कुछ झंडों पर नारियल व मोर पंखी भी लगे होते हैं। देखिए बाबा का जन्म, खाटू श्याम बाबा का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को, जिस दिन आप क्या नाम हिंदी शुद्ध देसी भाषा में कहें तो देवउठनी ग्यास, जिस दिन देव उठते हैं शादियों का मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बाणधारी, बाबा को 3 बाणधारी के नाम से पूजा जाता है। तो अष्ट देवताओं को कई जगह माता शेरावाली, कामाख्या आदि की कथाएं प्रचलित हैं कि माता शेरावाली ने 3 बाण बाबा को दिए थे। खाटू श्याम बाबा को भोले का अवतार माना जाता है। और मंदिर
राजस्थान के सीकर में है। 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। 1720 में अभय सिंह द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। अब देखिए बिल्कुल हम नज़दीक, धाम के बिल्कुल नज़दीक जाते हुए, तो युद्ध कला की बात करें, बाबा बहुत अच्छे युद्ध में महारत हासिल थी। तो युद्ध कला बाबा खाटू श्याम ने अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। बाबा भोलेनाथ की घोर तपस्या से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। दुर्गा ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया था। बोलिए 3 बाणधारी कि आपने देखा थोड़ा सा दृश्य बाबा खाटू श्याम का। साथियों देखिए, जहाँ वर्तमान में जो मंदिर है, कथा प्रचलित है कि एक गाय वहाँ पर आती, अपने दूध की धारा बहाती, तो लोगों को विश्वास कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो खुदाई हुई। वहाँ पर खुदाई के बाद बाबा का शीश प्रकट हुआ। कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को दिया, लेकिन खाटू नगर के राजा के सौपन में आकर मंदिर बनाने की बात भगवान ने कही और राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया, शीश को सुशोभित किया और उसी दिन से खाटू वाले श्याम की पूजा आरंभ हो गई। मूल मंदिर साथियों 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान उसकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। अब बात कर लेते हैं बाबा के नाम। बाबा को शीश के दानी, लखदाताकार, मौरवी नंदन, हारे का सहारा नामों से पुकारा जाता है। महाभारत की वो कहानी तो आप सभी को याद है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अभिमान हो गया था और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के पास ले जाकर इनके शीश से जो बातें कहवाई थी, ये सब बातें आपने सुनी भी होंगी साथियों। और शीश को बाद में रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। खाटू में जब ये शीश आ गया था तो नदी सूख गई थी वहाँ पे आकर के, और वहीं पर फिर वो गाय जो मैं कहानी आपको बता रहा था वो आई, दूध की धारा बही थी। फिर बाद में मंदिर बना था और यहाँ पर खाटू श्याम की पूजा होने लगी थी। तो साथियों आपको कैसा लगा? देखिए बेटी मेरे कंधे के ऊपर बैठ करके अब शाम हो गई है। दर्शन करने के बाद हम धर्मशाला की ओर जा रहे हैं। और साथियों कमरे की बात, यहाँ पर हर प्रकार के होटल और धर्मशालाएँ हैं। आपको अपने बजट के अनुसार जो भी आपका बजट आपको सूटेबल है आपको मिल जाएंगे। और अब हम दर्शन करने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो साथियों जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करके हमें बताएं। तो अब कमेंट में बाबा खाटू वाले श्याम 3 बाणधारी की जय ज़रूर लिखें। अब चलिए चलते हैं सालासर धाम।